पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पप्पू यादव भैंसा जो है पूर्णिया का भैंसा नंबर 786, वो पूरी तरीके से पागल हो गया है। और जिस तरीके से उन्होंने भगवा वस्त्र पहन करके साधु संतों को बदनाम करने का काम करा है, हमारे पीछे साधु संत उनको कुत्तों की तरह घसीट करके ले जाने के लिए आया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर पप्पू यादव विरोध करने का ये तरीका है इनका, तो जब अजमेर शरीफ में 25 लाख की चोरी हो जाती है तब पप्पू यादव मौलाना बन के क्यों नहीं आता? जब झंगूर मौलाना तरह लोग लव ट्रैप वाले लोगों को फंड करने का काम करता है तब पप्पू यादव मौलाना बन के क्यों, मौलवी बन के क्यों नहीं आता है? जब गुजरात एटीएस बुर्का वाली को पकड़ती है तब पप्पू यादव बुर्का पहन के क्यों नहीं आता? क्योंकि पप्पू यादव को पता है कि मौलाना और टोपी दाढ़ी बुर्का का विरोध करेंगे तो हमारी राजनीतिक रोटियां नहीं से चलेगी। हम अब उनको पता है इस देश के हिंदुओं का अपमान करके, इस देश के सनातन का अपमान करके उनकी राजनीतिक रोटियां बहुत अच्छी चल रही है, जिसके वजह से वो ऐसे शर्मनाक हरकत करने का काम करा है। मैं कह रहा हूँ चंदा चोरी का विरोध सब कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ चंदा चोरी का विरोध, लेकिन चंदा चोरी में इन्वॉल्व कौन थे? तो या तो ट्रस्ट के लोग थे या बाहर के कमेटी के लोग थे, लेकिन क्या साधु संत या मंदिर के पुजारी उस चोरी में इन्वॉल्व है? अगर नहीं तो पप्पू यादव जिस तरीके से भगवा वस्त्र का अपमान करा है, साधु संतों का अपमान कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करा है, और उन्होंने जिस तरीके से राम भगवान की प्रतिमा को नीचे रख करके अवधेश प्रसाद का पांव छूने का काम करा है। 2 कौड़ी के अवधेश प्रसाद की इतनी हैसियत है कि किसी संत से वो पैर छुआ ले। पप्पू यादव की शर्मनाक हरकत के लिए पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए, पूरे संत समाज के लिए, इस देश के ब्राह्मण समाज और पूरे हिंदू के आस्था रखने वाले लोगों से माफी मांगनी चाहिए इनको। मैं कह रहा हूँ ये आज कह रहे हैं कि चोरी हुआ है, पप्पू यादव का क्या रिकॉर्ड रहा है? पप्पू यादव मधेपुरा क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, घायलाट जदिया कुमारखंड में जितने लूटपाट हत्याएं दुष्कर्म होता था सारे इनके गुर्गे पकड़ाते थे, पूर्णिया में जितने मर्डर होते थे सारे इनके गुर्गे पकड़ाते थे, पूर्णिया में जमीन लूटपाट में सारे 9000 एकड़ जमीन जो इनके पास आया हुआ है सारे लूटपाट और जबरदस्ती करके आया हुआ है। इन सारे लोगों का जिनकी बीवी ने इनको तलाक दे दिया कई बार, बीवी की वजह से ये जेल में रहा करता था, वो आज इंसाफ की लड़ाई लड़ने का काम करता है। पप्पू यादव की नीचता राजनीतिक के स्तर को सबसे नीच दिखा रहा है और पप्पू यादव को आज माफी मांगनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ आप विरोध करने का तरीका होता, और पप्पू यादव के साथ देने वाले इमरान मसूद से लेकर के अवधेश प्रसाद से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम तरह के विपक्ष के नेता जिन्होंने राम मंदिर में आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दिया, जो पिछले 2-2.5 साल में राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गया, वो आज चंदा चौड़ी का ड्रामा करके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सेट करना चाहते हैं, टोपी बुर्खा और मौलाना को खुश करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का मौलाना मौलवी कान खोल करके सुन ले, अगर पप्पू यादव ऐसा करने का काम करता है तो फिर हमारे तरफ से भी कोई हिंदुवादी नेता अगर वो मौलाना बुर्खा पहन करके जाकर के वहाँ हलाला की कहानी गिनवाने लगेगा तो इस देश में फिर सर तन से जुदा के नारे नहीं निकलने चाहिए। मैं कह रहा हूँ पप्पू यादव विरोध कर रहा है, पप्पू यादव कभी मौलवी का विरोध क्यों नहीं करता, मौलाना का विरोध क्यों नहीं करता? जब वो जाता है अपने क्षेत्र में वोट लेने के लिए तो कहता है कि जो अल्लाह दीन को पढ़ लेगा, जो इस्लाम को पढ़ लेगा, पूरा दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगा। पप्पू यादव को अगर इस्लाम कबूल करना है वो जाके स्वेच्छा से इस्लाम कबूल कर ले। ये पहली बार नहीं है, पप्पू यादव लगातार सनातन का अपमान करता है, साधु संतों का अपमान करता है और महादेव पर टिप्पणी करने का काम करा है इनसे पहले भी, और अभी जिस तरीके से चंदा चौड़ी के सामने